श्री शिवाय 18 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 जून को निर्जला एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 18 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। वैशाख महाकृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगतपालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और इनकी सबसे प्रिय तिथि निर्जला एकादशी है। जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने ये खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा
सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों, भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दे तो बस आपको यह करना है कि 18 जून के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, AUM महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे तो बस आपको ये करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्रों हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी ये अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए,
18 जून की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके बाद ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। पंडित जी द्वारा बताया गया 18 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूर नहीं है, क्योंकि सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है हमें, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 18 जून ज्येष्ठ रविवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 18 जून 18,024 यानी कि रविवार अपरा एकादशी के दिन, ज्येष्ठ अपरा एकादशी, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 जून 18,024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी की तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पुनः संसार के संचालन का कार्य शुरू करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। गुरुजी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं, रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है। धन धान्य प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, धन आवक होती है, कहीं ना कहीं से हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है, हमारे घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये एकादशी हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यह दीपदान अगर हम लोग भगवान विष्णु के सामने करते हैं या माता लक्ष्मी के सामने करते हैं या फिर माता तुलसी के सामने करते हैं, तो हमारी कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो भगवान की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए आपको इस विशेष दिन में दीपदान जरूर करना है और एक विशेष तरह से दीपदान करना है। यही दीपदान आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 18 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोलरी की बत्ती का दीपक आपको लेना है और एक रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का उपाय करेंगे। देखिए, दोनों दीपकों वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने और एक चुटकी हल्दी।
एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए तुलसी जी के पौधे के सामने। ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन ये एकादशी का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, परंतु इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रुई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं, उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं, उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी में प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमें आराम मिलता है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है, तो वो भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं, उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है, वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है, उसके सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपने अभी माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली में की होगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है, तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार एयूएम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनको समाप्त करेगा। देखिए, यह 18 दीपक वाला उपाय इस एकादशी में करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस ज्येष्ठ मास की एकादशी में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप एक दीपक भगवान विष्णु के निमित्त और एक दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय जानने से पहले आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साल में जितनी भी एकादश पड़ती है, उन एकादशी में आपको किसी भी एकादशी में किसी वृक्ष की ना ही कोई पत्ती तोड़नी होती है, ना ही कोई लकड़ी तोड़नी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की या फिर तुलसी जी की ही पत्ती तोड़ लेते हैं, तो यह आपके लिए पाप का कारण बनेगा। आपको किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। और साथ ही साथ इस एकादशी में एक कार्य और करना है। आप एक रोटी बना लीजिएगा और उस रोटी में एक टुकड़ा गुड़ का रख लीजिएगा और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने रख लीजिए। देखिए, काले तिल के दाने और गुड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप ये एक रोटी किसी भी लाल रंग की गाय माता को, और अगर लाल रंग की गाय माता नहीं है तो किसी भी रंग की गाय माता को आप खिला सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, और इस एकादशी में अगर हम किन्हीं भी गाय माता को ये एक रोटी समर्पित करते हैं, यानी ये एक रोटी खिलाते हैं, तो ये सीधे 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होती है, सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे दुर्भाग्य का अंत करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल लोटा, आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 11 पत्ते नहीं हैं, तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता ही अगर गिरा हुआ पड़ा है, तो उसको उठाकर भी आप उपाय कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे, बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पत्ता आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है
और ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का अगर मंदिर है, या फिर भगवान कृष्णा का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान रामा का कोई मंदिर है, यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है, तो उसमें आप लेकर ये एक लौटा जल पहुंच जाएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। यह जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए ये उपाय कर रहे हैं, किसी भी तरह की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर और फिर यह एक लोटा जल ले जाकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर केले के वृक्ष के नीचे, या फिर शनि के वृक्ष के नीचे, और या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे। इन चारों वृक्ष में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, देखिए सबसे उत्तम होगा अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, क्योंकि एकादशी के दिन इन दोनों वृक्षों में भगवान विष्णु का वास होता है और ही साथ पीपल के वृक्ष में भी वास होता है। तो अगर इन 3 वृक्षों के नीचे आप ये जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान विष्णु आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपको तीनों वृक्षों में या चारों वृक्षों में जल अर्पित नहीं करना है। इन चारों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पित करते जाइए और लगातार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और अपनी मनोकामना फिर से दोहरा दीजिए। जो अभी आपने मनोकामना बोली है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस विशेष उपाय को इस अपरा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। ज्येष्ठ मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आप उठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है और कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तेल के दाने लेकर आए हैं वो डाल दीजिए और एक चुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वो डाल दीजिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस तरह से अगर आप इस विशेष उपाय को में करते हैं तो आपको एक साथ भगवान विष्णु की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीपदान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा। आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। गुरुजी ने स्वयं यह बात कही। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो दीपक वाले जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो,
आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, निर्जला एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप निर्जला एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार निर्जला एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय है एकादशी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना। बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखें कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है।
क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है। एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें। और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना? या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिवजी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है,